ये नहीं, ये काम करने के लिए उसने ये सारी रचनाएं रची हैं और इन पे 3 पे ये केस हुआ है। हरबंस सिंह चुग जी, प्रीतम सिंह संधू और ये बाबा अनूप सिंह, ये तीनों पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। साध संगत बड़ा जोर लगा रही है, उनके चरण 4 गुर्गे कहीं भी प्रेस वार्ता बुला लेते हैं, 8वां आदमी नहीं होता। और सबसे पहले जो बिशारत नगर में इन्होंने अभी मीटिंग करी है, उसमें एक बड़ा टेबल पे हाथ मार मार के कह रहा था, आज के बाद हम किसी को गुरुद्वारे में हस्तक्षेप नहीं करने देंगे, किसी गुरुद्वारे पर कब्जा नहीं करने देंगे। पहले अपने अंदर तो झांक लें कि ये लोग क्या कर रहे हैं। इन्होंने पहले बशियापुर गुरुद्वारे पर कब्जा करा, उससे आगे गतिविधियां अपनी बढ़ानी शुरू कर दी। इस तरीके से लड़ाई आगे ही बढ़ती रहेगी। इस लड़ाई को कभी भी शांत ये लोग नहीं होने देंगे। मैं तो सरकार से भी यही अनुरोध करूंगा और साध संगत से भी यही अनुरोध करूंगा कि इन्हें सबक सिखाया जाए और साध संगत में जो दो फाड़ किए गए हैं वो कभी भी दो फाड़ ना हो, संगत एक ही जगह रहे। तराई की संगत है, सिख संगत है और प्रेम से रहती है। और इन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए हमें अलग अलग रास्तों पर चलने के लिए मजबूर कर रखा है। ये लोग 100% दोषी हैं। कौन? बाबा अनूप सिंह से मैंने 10 बार बाबा तरसेम सिंह की मीटिंग कराने की कोशिश करी। बाबा अनूप सिंह बार बार कहते थे कि मैं उसको दुनिया में नहीं रहने दूँगा। और चुग साहब एक अधिकारी थे, अधिकारी होने के नाते उनका ये फर्ज बनता था कि कातिल जो 10 दिन तक सराय में रहे, CCTV कैमरे लगे हुए हैं, सब कुछ लगा हुआ है, एक कातिल राइफल लेके घूमता रहा क्या, जबकि वहाँ 2 दिन के ऊपर तो किसी को भी रुकने की इजाज़त नहीं है। तो चुग साहब कैसे कहते कि मैं दोषी नहीं? सारा कुछ दोषी हैं। वो उनको हाई कोर्ट से स्टे क्यों नहीं मिला? हाई कोर्ट से चुग साहब ने अपने अरेस्टिंग स्टे लगाया था, जो कि हाई कोर्ट ने मना कर दिया लेने के लिए, क्योंकि आप चुनाव उसको जांच को प्रभावित कर सकते हैं। तो ये कहना गलत है। आज चुग साहब का रोल बहुत गलत था। अगर आए थे तो उनको चाहिए था जोगिंदर सिंह को बधाई देते और बाबा के कत्ल पे दुख प्रकट करते, तब तो हम मानते कि चुग साहब सिख कौम के ऐतिहासी हैं। वो सिख कौम के ऐतिहासी नहीं है, पद के ऐतिहासी है। जगह जगह 2, 4, 25 आदमी इकट्ठे करके कह देना संगत मेरे साथ है, मैंने इस्तीफा दे दिया था, मैंने इस्तीफा वापस ले लिया। हमें ये मालूम है कि इस्तीफा उन्होंने हाईकोर्ट में स्टे बहुत बार मेरे सामने दी थी चेतावनी, कई बार चेतावनी दी। मैंने उनको कहा था कि आप वहाँ कार सेवा कर रहे हैं, बाबा तरसेम वहाँ कार सेवा कर रहे हैं, क्यों आपस में बैर रखते हो? ये महासभा पैदा करने वाले ही बाबा अनूप सिंह थे, उकसाने वाले बाबा अनूप सिंह थे। और चुग को हथियार बना के उन्होंने बाबा तरसेम सिंह का जो कत्ल किया है, ये सब षड्यंत्र कार्य है। बिल्कुल 100%। बाबा अनूप सिंह ने बाबा फौजा सिंह के ऊपर भी वो इल्जाम लगाए, जो कि 60-70 साल की उम्र में थे। उन्होंने पर्चे छुपवाए, बलात्कार करता है, वो इतना पापी आदमी है। हम खुलकर बाबा अनूप सिंह, ये बाबा अनूप सिंह नानकपुरी में सेवा करते थे। काफ़ी साल इन्होंने सेवा करी और बड़ी अच्छी सेवा करी है, ये बात नहीं है। आखिर में हड़पने के लिए, सब कुछ हड़पने के लिए, कुछ गलत इंसानों के साथ जुड़ करके उसने डेरे को हड़पने के लिए सारी साजिशें रची गई और बाबा फौजा सिंह को मारने तक की कोशिश करी गई और उनके खिलाफ बलात्कार के पर्चे छुपवाए गए। कैसे नहीं वो अपराधी है? और वो आज 10 दिन या 9 दिन राइफल लेके घूमते रहे, उनकी क्या ये पद पे बैठे हैं या अध्यक्ष है या कोई अधिकारी है, उसकी जिम्मेवारी कोई नहीं है। यहाँ लोग कह रहे हैं वो बड़ा अच्छा सिस्टम चला रहा था। अगर कोई प्रधान ही है उसके और उसके गुरुद्वारा साहब किसने तैयार करा? कार सेवा से ही हुआ है। तभी आज हम यहाँ कमेटी बन के अपना वो